श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का प्रातःकालीन कक्षा में स्वागत। जो वीडियो चालू रख सकते हैं कृपया अपना वीडियो चालू रखें। हरे कृष्ण। तो हम चतुर्थ स्कंद अध्याय 13, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। तो ध्रुव महाराज की महिमा मंडित जीवन पर चर्चा हो चुकी है। किस प्रकार ध्रुव महाराज का भगवत धाम आगमन हो गया है। अभी उसके पश्चात हम आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्लोक क्रमांक 1। सूत उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुम पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। जी, प्रफुल्ल प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। श्रील सूत गोस्वामी ने सौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा। श्री मैत्रेय मुनि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा और उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि से इस प्रकार पूछा। हाँ जी। तो ध्रुव महाराज के भगवत धाम चले जाने के पश्चात मैत्रेय मुनि की कथा रुक नहीं जाती है कि अभी भगवत धाम चले गए, अब क्या ही बचा है चर्चा करने के लिए, अब हो गया बस। लेकिन फिर भी वो आगे इस प्रकार चर्चा करते हैं। जी, तात्पर्य पढ़िए सुजाता माता जी। तात्पर्य। जैसा कि विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि की वार्ता से स्पष्ट है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलाप इतने मोहक होते हैं कि न तो वर्णन करने वाला भक्त कहते अघाता है और न सुनने वाला भक्त प्रश्नोत्तरों से थकता है। दिव्य विषय वस्तु ऐसी रोचक होती है कि न तो कोई सुनते और न ही कहते हुए थकान का अनुभव करता है। किंतु जो भक्त नहीं है, वे सोच सकते हैं कि लोग केवल श्री भगवान की वार्ता में इतना समय कैसे लगा सकते हैं। किंतु भक्त कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों के विषय में सुनते तथा कहते संतुष्ट होते या अगाते नहीं। वे जितना ही अधिक सुनते और कहते हैं, उतना ही अधिक सुनने हेतु वे उत्साहित होते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन केवल 3 शब्दों का बारंबार उच्चारण है। ये शब्द है हरे कृष्ण तथा राम। किंतु भक्तजन इस मंत्र का चौबीसों घंटे कीर्तन करते थकते नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो वास्तव में इसी श्लोक के ऊपर पूरे आधे घंटे चर्चा हो सकती है, लेकिन हम उतनी विस्तार से चर्चा करेंगे नहीं। बहुत महत्वपूर्ण हम पहले भी बता रहे थे कि मैत्रेय मुनि से विदुर लगातार प्रश्न कर रहे हैं, वो थक नहीं रहे हैं। यह प्रथम स्कंद में भी शौनक आदि ऋषि वर्णन करते हैं। वयम तु नावृत्तिर्कामोत्तरम श्लोक विक्रमे यष्टन्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वित्रप्यामा का अर्थ है कि संतुष्टि नहीं हो रही है। अभी ये संतुष्टि ऐसा नहीं है कि भगवत कथा से संतुष्टि होती नहीं है, लेकिन ये इसकी जो इच्छा है इतनी बढ़ती जाती है कि भक्त संतुष्ट नहीं होता। कोई भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक जगत में भी संतुष्ट नहीं होता, उसे और चाहिए। और भक्त भी भगवत कथा से संतुष्ट नहीं होता, उसे और कथा चाहिए और कथा चाहिए। तो ये अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं। हम लोग बीच के रहते हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन हमारा हमारे साथ होना ये चाहिए कि हमें भगवत कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आदत भी होनी चाहिए, और सुनने की हमारे अंदर लालसा भी होनी चाहिए। अन्यथा जब तक हम भगवत कथा में सुनने में हमारी रुचि उस प्रकार नहीं आएगी, उससे होता क्या है कि चेतना पर हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम भक्ति की प्रक्रिया का पालन करते रहते हैं, लेकिन चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ज्यादा श्रवण भी व्यक्ति तभी कर पाता है जब वास्तव में जब आत्मा के स्तर पर उसको अनुभूति होने लगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है समझना। अन्यथा कोई बैठ नहीं सकता। ऐसा आपने कभी भौतिक जगत में हमने नहीं देखा कि एक व्यक्ति प्रवचन दे रहा है और 118 लोग बैठ के शांति से सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। ये केवल भक्तों में संभव है, बाहर कोई नहीं सुन सकता ऐसे।
तो क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर की अनुभूति धीरे धीरे हमारे अंदर होने लगती है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्तों की लालसा हमेशा बढ़ती जाती है। और बाहर के लोग सोच सकते हैं कि आप लोग क्या है, भागवत कथा करते हैं, कथा में बैठ जाते हैं, नहीं तो माला करने लगते हैं, और आप लोगों को क्या काम क्या है? तो ऐसे लोगों को पूछना चाहिए कि तुम करके बताओ, 2 घंटे बैठ के एक जगह माला करके बताओ। हमारे इस्कॉन वालों से नहीं हो रही तो बाहर के लोग क्या ही करेंगे? 2 घंटे बैठ के कथा में बैठ के बताओ। तो भक्ति नहीं बैठ पा रहे हमारे, है कि नहीं? हमारे यहाँ होता है कि 9 बजे ब्रेकफास्ट का समय रहता है, और जो स्पीकर 8:55 के ऊपर गया तो ऑडियंस ही घूरने लगती है उसको कि 9 बजे तक बंद कर दीजिए, नहीं तो सच में ही ब्रह्म श्राप ही मिल जाएगा किसी को। तो उतने स्तर पर अनुभूति अभी वास्तव में रुचि आई नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ क्या उम्मीद कर रहे हैं हम साधकों से कि और अधिक सुनना चाहते हैं, और अधिक सुनने के पश्चात भी और अधिक सुनने की इच्छा है कि नहीं? 24 घंटे तक हम थकते नहीं हैं। ये भक्तों की विशेषता होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये श्रवण की महिमा पर श्लोक है। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, समय उसी में चला जाएगा। श्लोक क्रमांक 2। विदुर उवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान् ववाय प्रख्यातः कुत्र वा सत्रमासतः। यमुना माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। विदुर ने मंत्री से पूछा, हे महान भक्त, प्रचेतागण कौन थे? वे किस कुल के थे? वे किसके पुत्र थे? और उन्होंने कहाँ पर महान यज्ञ संपन्न किया? हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य: पिछले अध्याय में प्रचेता के यज्ञ स्थल पर नारद द्वारा 3 श्लोक गाए जाने के विदुर को और आगे प्रश्न पूछने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रचेताओं का विषय कैसे आ गया? ये तो इनका अध्याय भी आगे आएगा, लेकिन क्योंकि नारद मुनि ने उनकी महिमा पर 3 श्लोकों का गुणगान किया था, तो यहाँ पर वह पूछ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये विदुर की रुचि है कि वह पुराना जो कोई विषय है, जो कि थोड़ा केवल उसको स्पर्श किया गया है, उसको और विस्तार से जानने की यहाँ पर इच्छा करते हैं, है कि नहीं? और तो यह श्रवण में जिसकी रुचि उत्पन्न हो गई है, उससे समझ में आता है कि भक्ति में प्रगति के स्तर पर वह साधक है, उस साधक की भक्ति में प्रगति हो रही है। श्रवण के लिए अधिक से अधिक वो प्रयास कर रहा है, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, अधिक से अधिक प्रयास कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा जीवन में श्रवण हो सके उसके अनुसार अपने जीवन में प्रबंधन कर रहा है, उसके अनुसार एडजस्टमेंट कर रहा है कि नहीं? तो भक्त लोग सब कुछ छोड़ देते हैं अपने जीवन में केवल इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवत कथा कर सकें, नाम जप कर सकें, श्रवण कर सकें। बाहर के व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि अरे भगवान ने कहाँ लिखा है भगवत गीता में, भागवतम में, कि ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए, शादियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वास्तव में भागवत में वर्णन है 10वें स्कंद के आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोक में। आप स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं बाद में। उसमें सुखदेव गोस्वामी जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अंत कर देते हैं, उसके बाद परीक्षित महाराज को उन लीलाओं का गुणगान बता रहे हैं। भगवान की लीलाओं का गुणगान ये बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, ये जो लीलाएं मैंने आपको सुनाई, इनको सुनने के लिए पूर्व इतिहास में बहुत सारे राजाओं ने, ऋषियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया है, और उन्होंने इन कथाओं का निरंतर श्रवण करने के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया है। ये इन कथाओं की महिमा है। तो है कि नहीं? तो ये कथाओं को सुनने के लिए इतनी इतने स्तर पर भक्त जो हैं अपने जीवन में बलिदान करते हैं, है कि नहीं? और वो इट डजेंट मैटर टू देम, क्योंकि भगवत कथा में इतना आनंद है कि वो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। इतना स्तर और इतनी रुचि भक्तों की उसमें होती है। तो आगे हम
श्लोक क्रमांक 3 से चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्लोक क्रमांक 3। मन्ये महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्तः क्रिया योगः परिचर्या विधिर्हरे। जी, अमित प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विदुर ने दंडवत कहा, प्रणाम। मैं जानता हूँ कि श्री नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की पांचरात्र की विधि का संकलन किया है और श्री भगवान से साक्षात भेंट की है। जी, तो ये नारद मुनि के विषय में, क्योंकि नारद मुनि ने ही प्रचेताओं के विषय में आगे गुणगान किया, और वही प्रचेताओं के गुरु भी नारद मुनि हैं। प्रचेताओं के पिता प्राचीन बरही के गुरु भी नारद मुनि ही हैं। बताया जा रहा है कि वो भक्तों के शिरोमणि हैं, है कि नहीं। पंचरात्र की विधि का संकलन उन्होंने किया है। नारद पंचरात्र नाम का ग्रंथ, जिसमें भगवान की पंचरात्र की विधि से अर्चन करने पर सारे नियम बताए गए हैं। जी, परमेश्वरी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी, हैंड रेस नहीं करा माता जी ने, मुझे पता है। जी, शोभा माता जी, रीड द पर्पट प्लीज। हरे कृष्णा। परम भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक को भागवत मार्ग अथवा श्री भागवतम का मार्ग और दूसरे को पंचरात्रिका विधि कहते हैं। पंचरात्रिका विधि मंदिर में पूजा करने की विधि है, जबकि श्रीमद् भागवतम की विधि नवदा भक्ति है, जो श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक साथ दोनों ही विधियों को अपनाता है, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में निरंतर प्रगति की जा सकती है। जैसा कि विदुर ने यहाँ उल्लेख किया है, सर्वप्रथम श्री नारद मुनि ने यह पंचरात्रिक विधि चलाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम वास्तव में मंदिर में दोनों विधियों का पालन करते हैं, पंचरात्र की विधि और भागवत विधि, जिसमें से हमारे लिए महत्वपूर्ण और भक्ति का सार भागवत विधि है कि नहीं। जिसको श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये सब जो प्रहलाद महाराज ने बताए हैं, ये भागवत विधि है। लेकिन यह परम बेनिफिट, फायदा हमें तब पहुंचाती है जब हमारा मन शुद्ध हो, हमारी जो आदतें हो वह शुद्ध हो। तो इसके पश्चात हमें इन नवदा भक्ति में हमें संपूर्ण रूप से जो है फायदा मिलेगा। तो मन को शुद्ध करने के लिए, मन को अनुशासित करने के लिए, सतोगुण में सतोगुण प्राधान्य जीवन बनाने के लिए यह पंचरात्र की विधि अपनाई जाती है, जिससे भगवान का अर्चन, भगवान की पूजा, भगवान को भोग अर्पण करना, है कि नहीं, भगवान को वस्त्र अलंकार इत्यादि पहनाना। तो और अगर कोई व्यक्ति करता है तो उससे मन की काफी शुद्धि होती है, कि सीधे भगवान संपर्क में आने के कारण। और उसके पश्चात जब कोई भागवत विधि का पालन करता है, श्रवण कीर्तन ये सब करना और भगवान की सेवाएं करना, तो उससे बहुत अधिक फायदा उसे मिलता है। इसलिए इसलिए भक्तों को कहा भी जाता है, इसलिए प्रभुपाद भी कहा करते थे कि विग्रह संबंधित कुछ ना कुछ सेवा करते रहने चाहिए, क्योंकि इससे शुद्धिकरण बहुत होता है और ये बहुत फायदा पहुंचाता है। ओके। श्लोक क्रमांक 4। स्वधर्मशील पुरुषैर भगवान यज्ञ पुरुष इज्जिमानो भक्तिमता नारदेने ऋतः किला। जी, अक्रूर प्रभु अनुवाद पढ़िए। प्रणाम प्रभु जी। जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु पूजा कर रहे थे, तो श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया। ओके, यामिनी माता जी अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। इसमें तात्पर्य है क्या? हाँ, तात्पर्य पढ़िए।
नारद मुनि सर्वदा भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। इस श्लोक से प्रकट है कि वे न केवल भगवान का गुणगान करते रहते हैं, वरन भगवान के भक्तों का भी गुणगान करना चाहते हैं। नारद मुनि का एकमात्र जीवन लक्ष्य है भगवान की भक्ति का प्रचार। इस हेतु उन्होंने नारद पंचरात्र का संकलन किया है, जो भक्ति योग की निर्देशिका है, जिससे भक्त लोग सदा भक्ति करने की विधि सीख सकते हैं तथा भगवान के लिए अनिर्ष यज्ञ करने में तत्पर हो सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, भगवान ने सामाजिक जीवन के 4 विभाग किए हैं। ये हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। नारद पंचरात्र में स्पष्ट वर्णन है कि प्रत्येक विभाग किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करे। भगवत गीता में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपना निर्धारित कर्म संपन्न करके मनुष्य भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भागवत में भी कहा गया है कि स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य ससिद्धिर् हरति तोषणम। कर्तव्य की पूर्णता इसी में है कि मनुष्य अपना निर्धारित कार्य करते हुए भगवान को प्रसन्न रखे। जब प्रचेतागण इस निर्देश के अनुसार यज्ञ कर रहे थे, प्रभु जी प्लीज कौन तो यस गॉड। नारद तो नारद इन कार्यों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने यज्ञ स्थल में ध्रुव महाराज के गुणों का गान करना चाहा। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि नारद मुनि दो चीजें सीखने के लिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि नारद मुनि केवल भगवान का गुणगान नहीं करते। एक तो उनके जीवन का लक्ष्य है कि वो नित्य रूप से सब जगह सब स्थानों पर भ्रमण करते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, हर प्रकार के जीव को भगवान के विषय में ज्ञान देते हैं, उनके हर विविधता पूर्ण उनके शिष्य हैं। सर्प भी उनका शिष्य है, मृगारी उनका शिष्य है, रत्नाकर डाकू उनका शिष्य था जो वाल्मीकि बने, वेद व्यास उनके शिष्य हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, प्राचीन बरही, हर वैरायटी के डिसाइपल्स हैं उनके। केवल भगवान का गुणगान नहीं करते, एक तो वो भक्तों का गुणगान भी करने की प्राथमिकता देते हैं, भक्तों का भी गुणगान करते हैं, है कि नहीं। तो यह भी भक्तों के जीवन का एक अंग है। भक्तों के जीवन के गुणगान से या भक्तों के गुणों का गान करने से जो है संघ, जो हमारे आसपास जो वैष्णव संघ है, वह हमारे बहुत अनुकूल बनता है और हृदय की हमारी शुद्धि होती है। और केवल यही नहीं, नारद मुनि बड़े वैष्णवों को गुणगान नहीं कर रहे हैं। तो स्तर देखिए नारद मुनि का कि सीनियर डिवोटी या कोई उनके गुरु हैं, उनका ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हो क्योंकि उनके पिता एवं गुरु हैं, तो समझ में आता है। यहाँ गुणगान कर किस कर रहे हैं? स्वयं के शिष्य का, है कि नहीं। स्वयं के शिष्य का गुणगान उन्हीं के वंशजों में ध्रुव महाराज से कितने बाद में प्रचेता और प्राचीनी बरही आते हैं। तो नारद मुनि की विनम्रता का स्तर देखिए, तो उन्हीं के वंशजों में कितने देर बाद और उनके यज्ञ में पहुंच के नारद मुनि अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं, जो कि उन्हीं के वंश में उन्हीं के पूर्वज हैं, है कि नहीं। तो और हमारी मानसिकता इससे ठीक विपरीत होती है। हमारे नहीं, मतलब आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कह रहा मैं, अपराध ना लें, मैं कम से कम हम मेरी बता रहा हूँ। कोई भी भक्त गुणगान करने से पहले हम ये जरूर बता देते हैं कि इसको धोती पहनना मैंने सिखाई थी, तिलक मैंने ही लगाया था सबसे पहले इसको, फाउंडर आचार्य कुछ स्तर पर मैं ही था इसके जीवन में। तो और नारद मुनि ने कहीं भी, नारद मुनि यह नहीं बताएंगे कि ये जो है इसको मंत्र मैंने दिया, जंगल में मैंने मिला इसको, मैंने फोन करके फॉलो अप लिया और प्रोग्राम, कुछ भी नहीं। नारद मुनि एक भी प्रक्रिया इसके बारे में नहीं बताते। केवल ध्रुव महाराज के गुणों का नारद मुनि कीर्तन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये इसीलिए नारद मुनि भक्तों के शिरोमणि हैं, जो यहाँ से कि यहाँ पे अनुवाद में बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके निर्धारित कार्य हैं, नारद मुनि के आदेश अनुसार पंचरात्रि का विधि एवं भगवत गीता के आधार पर ये निर्धारित कार्य करके हमें जीवन में सफलता यहाँ पर मिल सकती है। केवल भगवान को संतुष्ट करना, हमें जीवन में केवल यह केंद्र बनाना है कि भगवान हमारे कार्यों से संतुष्ट रहे। श्लोक क्रमांक 5।
यस्तदेवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कात्स्यन्नेनाचष्टुमर्हसि। जी, प्रमोदानंद प्रभु ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ है, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। हाँ जी, तात्पर्य। भगवान। श्रीमद् हाँ जी, भागवत पढ़िए पढ़िए श्रीमद् पढ़िए पढ़िए। भागवतम भगवान की लीलाओं अथवा भगवत कथा का अभिलेख है। विदुर जो कुछ मैत्रेय से सुनने के इच्छुक थे, उसे हम भी 5,000 वर्षों के बाद सुन सकते हैं, बशर्ते कि हम अधिक उत्सुक हों। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। तो वास्तव में ये आचार्यों की कितनी कृपा है कि यहाँ पर जो संदेश सुनने के लिए परीक्षित महाराज ने अपना राज्य त्याग दिया, इतने सारे जो श्रोतागण सबको छोड़कर वहां पर भागवत में आ गए। विदुर भ्रमण के समय मैत्रेय से सुन रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण संदेश बड़ी आसानी से, बड़े सहज तरीके से हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच गए। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य ये बता रहे हैं, हम अच्छे से उसको अगर सुन सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, कुछ अनुभूति उससे हमें केवल तभी आएगी, परिवर्तन तभी, हमें परिवर्तन का आभास होगा जब जो व्यक्ति सुन रहा है वो बहुत अधिक उत्सुक है। ऐसा नहीं है उसमें उत्सुकता तभी है जब वो पहले प्रोग्राम में आता है कि नहीं, तब सभी उसको शुद्ध भक्त लगते हैं। कि ये जितने भी वैष्णव वैष्णवी प्रभु जी माता जी हैं जो तिलक लगाकर कंठी माला पहने हुए, ये सब शुद्ध भक्त हैं। मैं ही नया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो उसकी उत्सुकता बनी रहती है, पहली बार सुनता है वो, है कि नहीं। आप सबने अनुभव किया होगा, हम सब ने किया, जब हम पहली बार सुनते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब भक्त लोग इसको साबित कर देते हैं वैज्ञानिक रूप से, शास्त्रों के प्रमाण से, हमें लगता है वो तेरी, मैंने तो ये कभी नहीं सुना था, हम शरीर नहीं आत्मा है। इतना मेकअप करते थे, स्प्रे स्प्रे लगाते थे, सब फालतू निकला। क्या अनुभूति आती है उस समय। लेकिन धीरे 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 वही जो ज्ञान है कि हाँ पता है शरीर नहीं आत्मा है, अब कितनी बार बताएंगे यार, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। मेन है कि प्रसाद अच्छा बनना चाहिए, आत्मा पता है, गुरु की सेवा करनी है, महामंत्र करना है, वैष्णव की सेवा करनी है, सब मालूम है। ज्यादा कुछ नया हो तब हम प्रवचन में सुनने जाएंगे। तो मैं श्री राधानाथ स्वामी महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि भक्तों के जीवन की उत्सुकता कैसे बढ़ानी चाहिए। और ये हम सब लोग मानते हैं इस बात को कि जो उत्सुकता पुराने समय में रहती है, जब हम पहली या दूसरी तीसरी बार प्रोग्राम में आते हैं, संडे फीस्ट में आते हैं, तब अलग ही उत्साह रहता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आभास आने लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा तो पता हो गया, सुबह 16 माला हमारी चल रही है, भागवत पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए, बस धीरे धीरे भक्त बनी जाएंगे और जीवन के अंत में भगवत धाम लगभग निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उत्सुकता धीरे धीरे भक्तों की या हमारी खत्म हो जाती है। तो प्रवचन में मैं सुन रहा था कि कैसे उसको बनाए रखना है, बना के इस प्रकार से रखना है कि जब कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और उसको रस्सी दी जाती है कि नहीं, तो वह रस्सी उत्सुकता से पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। बिल्कुल पकड़ता है। क्यों? उसे पता है कि मरने वाला है, बस जो उसके हाथ से रस्सी अगर छूट गई तो मरने वाला है। तो रस्सी पकड़ता भी अच्छे से है वो, और रस्सी खींचते खींचते ऊपर भी बहुत उत्सुकता से आता है, यह सोच के कि अगर रस्सी एक तो पकड़ी नहीं तो मृत्यु होगी, और रस्सी पकड़ते पकड़ते ऊपर चढ़ते चढ़ते अगर हाथ से छूट गई तो गए, पक्के से गए। तो हमें भक्ति के जो अंग हैं वो इस प्रकार से पकड़ने हैं, चाहे हम माला करें, भगवान के नाम का जप करें, कथा सुने, इस मानसिकता से कि हो सकता है ये हम आखिरी भागवत का सत्र हो सकता है ये आखिरी संडे फीस्ट हो हमारी, हो सकता है ये आखिरी माला हो जो हमारी चल रही हो। ऐसा नहीं है मैं साक्षात्कार पर हूँ इसलिए मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, ये हम सबके लिए है। ऐसा श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहा करते थे, जो भी करते हैं ये समझ के कि हो सकता है ये आखिरी अवसर हो मेरे पास। यह मानसिकता अपने आप ही हमारे अंदर उत्सुकता ला देती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है समझना। ये मैं खुद इसका पालन नहीं करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम सबको इस प्रकार से ये मानसिकता अगर हम विकसित कर लें तो बहुत उन्नति करते हैं। श्लोक क्रमांक 6।
मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनं सार्वभौमश्रिय नैच्छ दधिराजासनं पितुः। अनुवाद। महामुनि मैत्रेय ने उत्तर दिया विदुर के प्रश्नों का। हे विदुर, जब ध्रुव महाराज वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की। है कि नहीं? ध्रुव महाराज वन में चले गए उसके उपरांत भी, क्योंकि वह तो इस लोक के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। है कि नहीं? जो उनकी वास्तव में उनकी संपत्ति है उसकी भी उन्होंने कामना नहीं की। श्लोक क्रमांक 7। सजन्मोपशांतात्मा निस्संगः समदर्शनः ददर्श लोके विततम आत्मानं लोकमात्मनि। मंजू माता जी, आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, उत्कल प्रणाम। जन्म से ही पूर्णतः संतुष्ट था तथा संसार से अनासक्त था। वह समदर्शी था क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित देखता था। हाँ जी, तो ये ध्रुव महाराज के जो पुत्र हैं उत्कल, उनके गुणों का वर्णन है। जय माता जी, तात्पर्य पढ़ेंगे? तात्पर्य। महाराज ध्रुव के पुत्र उत्कल के लक्षण तथा गुण महाभागवत जैसे हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। एक उन्नत भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सर्वत्र देखता है और उसे हर वस्तु श्री भगवान में स्थित दिखती है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है। मया तद्मिदं सर्वम जगत्व तो मूर्तिनाम। भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रह्मांड में अपने निर्गुण पहलू के द्वारा व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे ही हर वस्तु हैं। एक अत्यंत उन्नत महाभागवत इस प्रकार देखता है। वह एक ही परमात्मा को हर एक के हृदय में स्थित देखता है। उसमें जीवात्माओं के भौतिक रूपों का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। वह हर एक को श्री भगवान के अंश रूप में देखता है। सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने वाला महाभागवत ईश्वर की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता और न परमेश्वर ही कभी उसकी दृष्टि से ओझल होते हैं। यह तभी संभव है जब कोई ईश्वर के प्रेम में बहुत आगे निकल गया हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो समभाव समदर्शी होना कब वास्तव में संभव है? जब भगवत प्रेम में कोई आगे निकल गया हो। है कि नहीं? तो यहाँ ध्रुव महाराज के जो पुत्र हैं उत्कल, यह बता रहे हैं, उनके विषय में वर्णन आ रहा है और शास्त्रों से प्रमाण कि किस प्रकार हर जगह परमात्मा का दर्शन करना किस प्रकार यहाँ पर संभव है। क्योंकि पहले तो एक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। है कि नहीं? पहले एक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, उसके पश्चात जब उस वस्तु से या व्यक्ति से वह आसक्त हो जाता है, उसके उपरांत हर एक वस्तु में उसका दर्शन कर पाते हैं। मैं कल ही कहीं पे पढ़ रहा था, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, शायद भगवद गीता का पहला अध्याय था। कहाँ पर था? एनीवेज, भगवद गीता का शायद पहला अध्याय था। उसमें ये बता रहे थे कि मन को नियंत्रित करने की विधि बता रहे थे। बड़ी ही रोचक। ऐसी कभी मैंने भी भगवद गीता 3 बार पढ़ी है लेकिन वो कभी नहीं मिली। बता रहे हैं कि भगवद गीता, मतलब भगवद गीता में, कि अगर मन को स्थिर रखना है तो क्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं, लव इंक्रीजेस अवर अटेंशन। है कि नहीं? भौतिक जगत में देखते हैं, अगर कोई प्रेम संबंध में पड़ जाता है तो वो तो प्यार में पागल हो जाता है, उसका दिल पागल हो जाता है, फिर उसको कुछ कुछ होता है, जाने क्या क्या बीमारियां लगती हैं व्यक्ति को। लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर यही प्रेम भगवान के संबंध में विकसित हो जाएगा तो वास्तव में व्यक्ति की मनस्थिति सुधर जाती है। सही है ना? उसको हर वस्तु में, हर स्थिति में भगवान के दर्शन होते हैं। तो जहां भौतिक जगत में प्रेम आपका दिमाग खराब कर देता है, आपका मन अस्थिर कर देता है, भगवत संबंधी प्रेम आपके दिमाग को स्थिर कर देगा, आपकी बुद्धि को अग्र बना देगा। तो पहले भगवद गीता के पहले अध्याय में तात्पर्य में इतना महत्वपूर्ण ज्ञान बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। हमें लगता है वो अध्याय किसी काम का ही नहीं है। अर्जुन रो रहे हैं, शंख बजा रहे हैं और यही सब चल रहा है, तो ठीक है सीधे दूसरे से प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा, बहुत रोचक बात थी। तो इसलिए अगर कोई समदर्शी बनने का अर्थ भगवान
के संबंध में भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप से धीरे धीरे जब आसक्ति होती है, प्रेम विकसित होता है और कोई व्यक्ति इसका अभ्यास करता है, निश्चित रूप से समदर्शिता का भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ करेक्शन देना चाहता है? बहुत मेरे बजट के आगे चीजें मैं आप लोगों से बोल चुका हूँ, तो उस अपराध को क्षमा करें। अगर प्रभु कुछ जी कोई भक्त क्वेश्चन है मेरा। संशोधन करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जी, बहुत सारे हाथ हरे खड़े हैं, कृष्ण। किससे पूछना? हरे कृष्ण। जी प्रफुल्ल प्रभु बताइए। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि बताया गया है कि जो कर्म का सिद्धांत है वो बहुत गूढ़ है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो हाँ जी। पिछले अध्याय में बताया गया कि जब ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे थे, तो जो सुनीति है सुनीति भी उसके बाद में उनसे पहले भगवत धाम जो है वो जा रही थी। तो क्या ध्रुव महाराज के कर्मों के कारण सुनीति जो है वो भगवत धाम जा रही थी? हालांकि वो भी भगवत वो भी भगवान के प्रति उनकी आसक्ति थी, पर फिर भी क्या ध्रुव महाराज के कर्म के कारण उनको भी भगवत धाम प्राप्त हुआ प्रभु? हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका कि वास्तव में सुनीति के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके दोनों कारण हैं, आचार्यगण बताते हैं। यह भी कि ध्रुव महाराज की जो भक्ति इस स्तर पे पहुंच गई कि 6 महीने के भीतर उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया, है कि नहीं? तो इतना कठिन अभ्यास, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में शिल प्रभुपाद ने लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ध्रुव महाराज एक साधक भक्त थे, पुराना कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन 6 महीने में, एक सेमेस्टर में, मतलब भगवान के पास पहुंच जाना है, भगवान को नीचे आने पर मजबूर कर देना। तो ध्रुव महाराज की भक्ति बहुत प्रगाढ़ और बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ध्रुव महाराज उस स्तर पर पहुंचे कैसे। ध्रुव महाराज तो बदला लेना चाहते थे, क्रोधित थे, है कि नहीं? विलाप कर रहे थे, है कि नहीं? अगर कोई उनकी ऐसी कोई आजकल की मम्मी होती तो वो तो लड़ने चली जाती, है कि नहीं? बेहतरीन झगड़ा होता उत्तान पाद के घर में, एकदम बाल नहीं नोचते थे एक दूसरे के, बस सुरुचि सुनी थी, है कि नहीं? कि चुड़ैल कहीं की मेरे बच्चे को हटा दिया। लेकिन अगर ध्रुव महाराज उस स्तर पर पहुंचे, किसके कारण? सुनीति ने उनसे कहा कि भगवान ही आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। और इस प्रकार ध्रुव महाराज को उन्होंने विश्वास दिलाया कि वास्तव में अगर आप 5 साल का बालक जब मंदिर जाएगा, जब मंदिर, सॉरी वो मंदिर हो गया, मतलब जब वन में जाएगा, जब वन में जाएगा तो अपनी माता को याद करेगा। उसे परेशानी होती है कि माता का प्रेम उसे नहीं मिलेगा, बहुत जरूरी होता है किसी के लिए भी। लेकिन सुनीति अब ध्रुव को बता रही हैं कि तुम्हें कोई कमी नहीं पड़ेगी ध्रुव। भगवान की जो भक्त वात्सल्यता है करोड़ों माँओं के समान है और उनसे भी अधिक है। मैं तो इस भौतिक जगत की एक स्त्री हूं, मैं तुम्हें क्या ही ममता दे सकती हूँ, है ना? सोचिए, क्या किसी सामान्य माता के लिए ऐसा बोलना संभव है? किसी हाल में नहीं, है कि नहीं? कभी भक्त भी होती है ना, कोई माता जी अपने बच्चों से ऐसा नहीं बोलती कि तुम्हें जो मिलेगा मंदिर में भक्तों से, भगवान से मिलेगा, मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा तो बोल ही नहीं सकता भैया कोई हो। सुनीति का स्तर बहुत ऊंचा था, है कि नहीं? और उन्हीं की भक्ति के प्रभाव की वजह से ध्रुव महाराज की भक्ति चालू हुई। वो ध्रुव महाराज की शिक्षा गुरु थी, तो उनकी भी भक्ति हाँ इस स्तर पर है, वो ही कारण बनी ध्रुव महाराज के भगवान दर्शन जो भगवान का हुआ उसके लिए। तो ऐसा नहीं हम कह सकते ध्रुव महाराज की वजह से पहुंची, वे खुद भी बहुत उन्नत स्तर पे थी, है ना? दोनों इसके कारण। जी, गीतम लेखा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर नाइस एक्सप्लेनेशन। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जब ध्रुव महाराज थे तो उनको दो लेने आए थे विष्णुदूत, नंद और सुनंद। जी और जब अजामिल के केस में हम देखते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चार आए थे, और रीजन ये दिया वहां पे कि उसने नारायण बोला था, तो चार वर्ड्स के लिए इसलिए चार आए थे विष्णुदूत। जी। तो बेसिक
हम इसको कैसे समझे कि जैसे दो भगवत नाम लेने के लिए दो आते हैं, चार आते हैं, पर इस तरह से ये जैसे कैसे समझे, शास्त्रों में अलग अलग जैसे। हाँ जी, हाँ जी, ये आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सी स्थिति में कितने विष्णुदूत आएंगे ये बताना तो मुश्किल है कि नहीं। हो सकता है स्थिति के अनुसार आते हैं। ध्रुव महाराज का कंफर्म था कि भगवत धाम जा रहे हैं तो दो से काम हो जाएगा। अजामिल का नहीं होगा, बेचारा गया हुआ आदमी है, इसलिए चार आए होंगे। तो इसका कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं है कि किस स्थिति पे कितने विष्णुदूत आते हैं। लेकिन हाँ, इतना यहाँ पर वर्णन है छठवें स्कंध में, आप आगे जाएंगे उस पर, कि विष्णुदूत हमेशा इस पूरे संसार का चक्कर लगाते हैं। विशेष रूप से नंद सुनंद, जो कि बताया गया है भागवत में, संपूर्ण ब्रह्मांड का वो चक्कर लगाते हैं, इसीलिए कि जहां भी भगवान का नाम का जप हो रहा हो और ऐसा कोई भक्त विपत्ति में फंसे तो तुरंत उसकी रक्षा की जा सके, है कि नहीं। और ये डिटेल कि दो या चार, ये तो पता नहीं कौन ही बता पाएगा, मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं। वो भगवत धाम पहुंच के ही पूछना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से जाते हैं, कहाँ पर। प्रभु जी, भगवान के भक्तों को तो प्रोटेक्शन सभी जगह मिलती है, देखा जाए तो तो यमलोक में भी मिल रही है। जैसे वो हमने केस सुना था, भक्ति ठाकुर के पास गए थे अपने वहां पे शिष्य को लेने के लिए। तो इसलिए भगवान का भक्त तो एक तरह से हर तरफ ही सुरक्षित ही है। हाँ हाँ, अगर अगर हाँ, समय। भगवान का भक्त हर तरीके से सुरक्षित है, वो तो सब। अब देखिए, देवता भी भगवान के भक्ति की सुरक्षा करते हैं। काली जो चंडी रूप था पांचवें स्कंद में, आप उस पर और आगे जाएंगे तो उन्होंने भरत महाराज की रक्षा की थी, जड़ भरत की। तो देवता भगवान के भक्त की रक्षा करते हैं, है कि नहीं। जीवात्मा भगवान के भक्तों की रक्षा कर, सब लोग करते हैं, भगवान स्वयं करते हैं। लेकिन भगवान ने आउट ऑफ अफेक्शन, प्रेमवश, अपने पार्षदों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी, है कि नहीं। तो ऐसा देखिए, भगवत ज्ञान ऐसा नहीं रहता कि जब ये हो ही रहा है तो बाकी लोग क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम, तो ये वाला लॉजिक जो है, इससे तो लीलाओं की जो विविधता है वो खत्म ही हो जाएगी। भगवान खुद भी भक्तों की जो है रक्षा करते। तो अगर जो भगवान की रक्षा, देखिए, विष्णुदूत कर सकते हैं, देवता कर सकते हैं, भगवान के अलग अलग अवतार कर सकते हैं, तो गजेंद्र को बचाने गरुड़ और दो विष्णुदूत आ सकते थे। तो अभी इसमें हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, भगवान खुद क्यों आ गए, है कि नहीं। तो काम ऐसा करना चाहिए ना जो आसान हो, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। जब जो काम सेक्रेटरी से हो सकता है, वो आदमी खुद क्यों आ रहा है। तो इस तरीके का जो तर्क है वो भगवान और भक्तों के संबंध में नहीं दिया जा सकता। वो भगवान कुछ भी करते हैं भक्तों के लिए, किसी भी माध्यम से सुरक्षा करवा सकते हैं, अपने पार्षदों के माध्यम से करवा सकते हैं जो विष्णुदूत हैं। और जब ज्यादा उत्सुकता रही तो भगवान ऐसे भक्त के लिए स्वयं भी आ सकते, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा करने से ऐसा होगा। वैदिक भक्ति में ये फिक्स है कि ये अगर प्रक्रिया करने से मन की शुद्धि, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। लेकिन भगवान का जो भक्तवत्सल स्वभाव है, वह इस नियम के अनुसार नहीं चलेगा, ये करने से भगवान ऐसे रक्षा करेंगे। भगवान अपने स्वेच्छा से किसी भी तरीके से भक्त की सुरक्षा कर सकते, है कि नहीं। प्रभु जी, हमारी डिग्री ऑफ सरेंडर में डिपेंड ये था। हाँ जी, जी, डिग्री ऑफ सरेंडर पे डिपेंड करता है, सही बात है। अब जैसे द्रौपदी को भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से साड़ी वस्त्र प्रदान किया, प्रहलाद महाराज के लिए खुद आ गए, तो दोनों में से सरेंडर किसका ज्यादा था, है कि नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ब्लैक और व्हाइट। भक्ति में ऐसा नहीं है कि नहीं। जटायु सरेंडर्ड थे, भगवान की सेवा करी, हार गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रहलाद महाराज छोटे बच्चे थे, भगवान ने खंबा तोड़ दिया उनके लिए। अब हम सोचते हैं कि जटायु इतने सीनियर, वो तो बूढ़े थे बेचारे, उनकी हेल्प करनी चाहिए थी ना भगवान को। और ये तो छोटे बच्चे हैं, चलो छोटे बच्चे समझ में आए, इनकी हेल्प कर दी। द्रौपदी अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन नहीं, अब साड़ी क्या कोई भौतिक व्यक्ति वस्त्र नहीं दे सकता था क्या। क्यों आए, भगवान की स्वेच्छा है, वो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, इसलिए भगवान है। हम मर्जी नहीं चला सकते, इसलिए जीव, है कि नहीं। ओके थैंक यू प्रभु जी।
धन्यवाद प्रणाम। बसंत प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे मन में भी इस तरह के थॉट आते थे कि जैसे भगवत कई लोगों को भगवत गीता देता हूँ ना, तो वो प्रथम पूछता हूँ पढ़ाई कर, तो बोलते हैं कि पहला पहला अध्याय में तो नहीं, दूसरा से पढ़ूंगा। तो वो उसको, तो आज मैं फिर से आपके बताए हुए बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। और मैं कल रिवीजन कर रहा था कि मतलब आज जो पढ़ आप हम लोग पढ़े उसको रात को मैं पढ़ के सोया था, तो मुझे बहुत सारा पॉइंट ऐसा ज्यादा नहीं मिला था, पर अभी क्लास में इतने सारे पॉइंट आपने बताए, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, और कृपा बनाए रखिएगा, आशीर्वाद। हरे कृष्ण, जय श्री हरे राम। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है प्रभु, मैं बहुत तुच्छ भक्त हूँ। आप लोग काफी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। मेरा कोई भी पॉइंट नहीं है, सब शास्त्र सम्मत आचार्यों द्वारा दिए गए। मैं तो बस बता रहा हूँ। ये जो शास्त्र और ज्ञान है हम आपस में चर्चा ही कर रहे हैं, सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं उस स्तर पे नहीं। जी हाँ, गौरी शंकर प्रभु जी बताइए। मेरे आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी, संपर्क टूट गया प्रभु जी से शायद। हाँ प्रभु जी बताइए। पंचतंत्र विधि और एवं श्री भागवत विधि में क्या अंतर है प्रभु, थोड़ा? अच्छा, पंचतंत्र, पंचतंत्र की नहीं है, पंचरात्र की। हाँ, पंचरात्रि की सर हाँ, पंचतंत्र की तो कहानियां होती हैं, है, वो नहीं है। पंचरात्रि। पंचरात्रि की विधि, पंचरात्र की विधि में भगवान के विग्रह की अर्चन एवं सेवा के नियम बताए गए। जो भी भगवान के अर्चन में, भगवान के विग्रह सेवन में, भगवान को वस्त्र अलंकार अर्पित करने में कैसे नियम है, किस प्रकार शुद्धि रखनी है, कौन सा आइटम कितनी बार लगाना है, ये जो हम कभी आप घर पर विग्रह सेवा करते हैं तो हमें पता रहता है ना, 4 2 3 7 किस प्रकार से घुमाना है, किस प्रकार से सब कुछ तैयारी करनी है। तो ये सारे नियम नारद पंचरात्र में। और उसी पर एक टीका है पंचरात्र प्रदीप, तो वह उसके उसके और विस्तार में उसका वर्णन है। तो ये नारद पंचरात्र में यह विषय बताया गया है ना। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, हाँ, हर निशम यज्ञ किसे कहते हैं? क्या 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 क्या। अहम निष्ठ यज्ञ जो अभी आया। हाँ हाँ जी, अहम निश नहीं, अहर निश। अहर निश मतलब दिन रात। अहर मतलब दिन, निश मतलब रात, है कि नहीं। अहर निशम, अहर निश यज्ञ मतलब लगातार चल रहा है, पूरा दिवस जो यज्ञ चल रहा है, अहरनिश, दिन और रात हो गया करते करते उसको वो अहरनिश यज्ञ है कि नहीं, 24 घंटा पूरा, है ना। जी, सोनम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अब कृष्णा मैंने जी। बुक रीडिंग के लिए हैंड रेज किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, मधुसूदन प्रभु, आपका ही बुक रीडिंग के लिए है क्या? नहीं प्रभु जी, मेरा कुछ प्रश्न है। अच्छा अच्छा, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ध्रुवलोक और वैकुंठ, वैकुंठ लोक, ध्रुवलोक की अंदर रहता है या क्या? मतलब नहीं, मतलब वैकुंठ लोक, ये ध्रुवलोक है, ये वैकुंठ लोक के अंदर ही आता है क्या, वो कहीं आता है? क्योंकि वैकुंठ लोक जा रहे हैं ध्रुव महाराज, तो उनका राज्य है ध्रुवलोक, तो वैकुंठ लोक के अंदर ही ध्रुवलोक आते हैं क्या? हाँ जी, वास्तव में ध्रुव लोक भौतिक जगत का ही एक हिस्सा है कि नहीं, जिसके इर्द गिर्द सारे ब्रह्मांड चक्कर लगाते हैं। लेकिन ऐसा मान सकते हैं, भौतिक जगत में होते हुए भी वह आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। मतलब आध्यात्मिक जगत के जो नियम है कभी नष्ट नहीं होना, ये सब ध्रुवलोक पर लागू होते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे भागवत में उदाहरण देंगे। जैसे एक शहर में सारे व्यक्ति रहते हैं, सबके घर हैं, ऑफिस है, सब कुछ है, लेकिन एक सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस होता है जहां पे सामान्य व्यक्ति ना रह सकता है ना जा सकता है कि नहीं। वहां पर शहर के सामान्य नियम लागू नहीं होते, वहां
कोई चीफ मिनिस्टर या कोई बहुत बड़ा मंत्री आता है, केवल वही वहां रुक सकते हैं। तो इसी प्रकार से ध्रुवलोक की भी स्थिति इस भौतिक जगत में है, वो कभी नष्ट नहीं होता है ना। और भौतिक जगत के नियम उस पर जो है लागू नहीं होते, और फिर भी लेकिन इस भौतिक जगत का ही वह हिस्सा है कि नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पौन घंटा झेल लिया मतलब, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो गई हो तो बिल्कुल क्षमा करिए। यहाँ पर हम विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे थैंक कृष्ण। यू।